विकास जी, आज हम कई दिन के गैप के बाद मिल रहे हैं और ऐसे मसले पर मिल रहे हैं जहां आदमी विरह को सहन नहीं कर सकता। जो गोपियां हैं उनका विरह गीत जो लिखा है सूरदास जी ने, उसको पढ़ने के बाद आदमी जो है ऐसा जो हो जाता है, खुद ही इसमें डूब जाता है। तो हम प्रेम की बात करने वाला आदमी जब प्रेम की बात करते हैं और उस प्रेम के बीच में विरह आ जाता है तो वेदना उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम आज उसी बात को लेकर के चल रहे हैं और आज हम थोड़ा सा, क्योंकि सूफ़ी हर धर्म में हैं, हिंदुओं में भी कबीर को, गुरु नानक को सूफ़ियों के प्रभाव में मानते हैं। तो सूफ़ी ऐसे लोग हैं जो हर जगह मौजूद हैं। तो आज हम सूफ़ियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सूफ़ियों ने किस तरह का संदेश दुनिया को दिया और किस तरह दुनिया को अपने तरफ खींचा। तो पहले तो है कि सूफ़ी हैं कौन, इस पर बड़ा विवाद है, क्योंकि सूफ़ियों की कोई परिभाषा देना, अंग्रेज़ी में इसके लिए कोई शब्द नहीं मिलता सूफ़ी के लिए। तो इसके लिए शब्द आता है मिस्टिक। मिस्टिक माने रहस्यवादी। अब सूफ़ी लोगों को ये रहस्यवादी कहते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी में कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ जो शब्द है, सूफ़ी भी चलता है हमारे यहाँ, बहुत चलता है सूफ़ियों का हमारे यहाँ। और ख़ास तौर से राधा स्वामी जो हैं, ये तो परफेक्टली अपने आप को, राधा स्वामी भी और निरंकारी भी, ये तो बिल्कुल ही सूफ़ी सेक्ट मानते हैं अपने आप को। लेकिन गुरु नानक देव जी और कबीर को भी हमारे यहाँ सूफ़ियों में ही माना जाता है। तो सूफ़ियों की परिभाषा क्या है? तो पहले लोग जो हैं वो तो ये कहते, कुछ लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है उन्होंने, क्योंकि जब मिस्टिक का शब्द कह दिया तो कुछ रहस्य है इनके अंदर। तो कुछ लोगों ने कहा कि सूफ़ी वो लोग हैं, क्योंकि जो चीन से कपड़ा जाता था, हिंदुस्तान से कपड़ा जाता था रेशम का, वो बड़ा महंगा होता था, उसमें दिखावा ज़्यादा होता था, चमक ज़्यादा होती थी उसके अंदर, लेकिन वो विलासिता पैदा करने वाला था। तो जो हिंदुस्तानी कपड़ा और ये चीनी कपड़ा जाता था अरब के अंदर, इसको तो राजे महाराजे पहनते थे, उनके अमीर लोग पहनते थे। अमीर लोग का मतलब है कि जो कैपिटलिस्ट लोग थे, बड़ी बड़ी जिनकी जायदादें थी, वो विलासी लोग थे, वो पहनते थे। तो जो लोग बिल्कुल सादा कपड़े पहनते थे उसको कहते हैं सूफ़। सूफ़ माने ऊन। वहाँ भेड़ें ज़्यादा पैदा होती है और ऊँट होते हैं। तो ऊँट के शरीर पर से ऊन निकलती है, भेड़ के शरीर से ऊन निकलती है। तो जो भेड़ का और ऊँट का ऊन था, उससे ऊन से कपड़े बुन करके और सादा कपड़े पहनते थे। तो सूफ़ पहनने वाले लोग, यानी ऊन पहनने वाले लोग सूफ़ी कहलाते थे। तो ये बड़ी सादा सी उन्होंने परिभाषा दे दी कि वो लोग बेचारे, कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग जो थे ये अहले सफ़ा थे, यानी मोहम्मद साहब के हमेशा साथ रहने वाले लोग थे। जब मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा और मदीने के साथ मदीना गए, तब भी वो 80 लोगों ने, मोहम्मद साहब को मारने के लिए लोग तैयार थे और लोग छुप गए थे कि मोहम्मद का साथ देंगे तो हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो जो 80 लोग मोहम्मद साहब के साथ गए, वो इसलिए कि मोहम्मद साहब के प्रति उनके मन में सच्चा इश्क था, सच्ची भक्ति थी। और भक्ति बलिदान मांगती है, भक्ति सेवा मांगती है। तो जो लोग मोहम्मद साहब की सेवा में लगे रहे और मोहम्मद साहब के साथ बलिदान देने को भी तैयार रहे, तो 80 लोग मोहम्मद साहब के साथ मदीना गए थे और मदीना के लोगों को उन्होंने जाकर प्रेम का संदेश दिया कि हम कोई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, तो हम अहले सफ़ा हैं, प्रेम का संदेश लेकर के आए हैं। तो ये 80 लोग जो थे, इन्होंने जो संदेश दुनिया को दिया वो सूफ़ी संदेश कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे, सूफ़ी शब्द जो है सबसे बना है। सबका मतलब, जब ये जाते थे प्रार्थना सभा में, इबादत में, इबादत का मतलब होता है झुकना, समर्पण करना। तो जब ये जाते थे समर्पण करने के लिए, झुकने के लिए, तो किसी तरह का आडंबर नहीं लगाते थे। अब जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है
कि भाई तिलक लगा के जाओ, गले में माला पहन के जाओ, ये करो वो करो, जनेऊ धारण करो। तो ये कर्मकांड से ऊपर उठ करके पूजा करने के लिए जब जाते थे, इबादत के लिए जाते थे, तो और लोग तो लगे रहते थे और इधर अपने देखने के मैं कपड़े उपड़े मेरे ठीक हैं या नहीं। ये लोग सबसे ज़्यादा आगे जाके बैठ जाते थे। तो जो लोग पूजा में सफ़े अव्वल पहली लाइन में बैठते थे, ये लोग सूफ़ी कहलाते थे। इस तरह लोगों ने सूफ़ी शब्द की परिभाषा देने की बहुत कोशिश की है। किसी तरह से किसी ने पूछ दिए, किसी, लेकिन सूफ़ी शब्द की परिभाषा आज तक नहीं दी जा सकी कि परिभाषा क्या है। सूफ़ी वो लोग हैं, तीन तरह से हम भगवान का ध्यान करते हैं। एक को कहा जाता है हकीकत, एक को कहा जाता है तरीक़त, एक को कहा जाता है शरीयत। हकीकत वो है जो इंटेलेक्चुअल बुद्धि के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, और ये बुद्धि के द्वारा जानने वाले लोग फेल होते हैं, ये भगवान को जान नहीं पाते कभी भी। इसलिए सूफियों ने उनका मखौल उड़ाया। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। सिरे को तो पकड़ता नहीं है और डोर को सुलझाया जा रहा है। तो सूफ़ी लोग जो थे इनका बड़ा मखौल उड़ाते थे और हकीकत से दूर रहते थे। कहते इंटेलेक्ट से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ये अकल जो है इसकी कैटेगरीज ऐसी हैं कि लिमिटेड कैटेगरी में सोच सकती है अकल, उससे आगे जा नहीं सकती। और जो लामहदूद है, लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट, उसको तो अकल पकड़, क्योंकि अकल जो है फाइनाइट से डील करती है और इन्फिनिट को, इसलिए लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट आज तक अकल ने निकाला नहीं, तो वो इन्फिनिट को कैसे जानेगी। तो ये लोग उस तरीके को जो लॉजिकल तरीका है, मंतक है, और इकबाल ने बहुत इन पर व्यंग किया। उन्होंने कहा सदियों फिलासफे की चुना वो चुनी रही। किसी ने कहा दिस वे, किसी ने कहा दैट वे, चुना और चुनी। उन्होंने कहा दिस वे, अगर आपको गॉड को जानना चाहते हो तो ये आर्गूमेंट दो, ये आर्गूमेंट दो, ये आर्गूमेंट दो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये आर्गूमेंट दो। तो सदियों, सैकड़ों साल हो गए, सदियों फिलासफे की चुना वो चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही। तो ये हकीकत, अहले हकीकत जो हैं, जो इंटेलेक्ट, तो ये इंटेलेक्ट की सारी उसमें फंस करके, बाल की खाल उतारने में फंस करके इनका खुदा नहीं, इनको नहीं मिल सकता। तो दूसरा तरीका था, उन्होंने कहा फिर इधर आ जाओ, शरीयत में आ जाओ। शरीयत में कर्मकांड, माला के अंदर कैसा धागा डालना है। तो इसका इन्होंने मखौल उड़ाया कि तुम काफिरों को कहते हुए जन्नार जनेऊ पहनते हैं ये ब्राह्मण लोग कफिर, तो कहते हैं कि अरे अगर तू शरीयत को मानता है और तू बड़ा भारी शरीयत का मानने वाला है, कर्मकांड का मानने वाला है, तो तूने ये माला के जो दाने हैं इसमें जनेऊ का धागा क्यों डाल रखा? जिस धागे से जनेऊ बनता है उस धागे से तूने माला बना रखी है। तो तेरी शरीयत तो काफिरों की शरीयत हो गई, काफिरों चला तो। और ये धागा अगर निकाल देगा जनेऊ का तो तेरी माला कभी बन नहीं सकती। तो इसलिए कर्मकांड में तेरे क्या रखा है? कर्मकांड इस दिस वे और दैट वे। और तूने कहा जी इतना कपड़ा जो है इतना पहनो, यहाँ टखने से ऊपर अगर आपका पजामा नीचे चला गया तो नापाक हो जाएगा, वो कहीं गंदगी लग जाएगी, नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए पजामा सिलवाओ तो टखने से ऊपर सिलवाओ। तो ऐसी एक एक चीज़ को बारीक मानने वाले जो कर्मकांडी थे, वो ज़रा ज़रा से कर्मकांड पर ऑब्जेक्शन उठा देते। उन्होंने कहा कर्मकांड से भगवान नहीं मिलता। तो फिर तीसरा तरीका था तरीक़त। उन्होंने कहा तरीक़त को इन्होंने मार्फत भी कहा। मार्फत का मतलब इरफान, खुदा को जानने के लिए प्रेम चाहिए। अगर उसको पहुंचना चाहते तो प्रेम पैदा करो अपने मन। अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है तो आप शरीयत कितनी पढ़ता करते रहो और आप हकीकत में चाहे कितनी बारीकियां निकालते रहो, खुदा को नहीं जान सकते, आप खुदा को नहीं पान सकते। इसलिए इन्होंने अपना आधार बनाया इश्क, प्रेम। प्रेम ही सच्चा रास्ता है ईश्वर तक पहुंचना। अब सूफियों में भी दो ग्रुप बन गए,
एक ग्रुप तो बन गया जो ईरान के सूफ़ी हैं, उसमें बड़े बड़े ऊंचे लोग हुए, अल-गज़ाली पैदा हुए, मंसूर पैदा हुए। मंसूर तो मजदूब हो गए थे, खुदा की ज़ात में मिल गए थे बिल्कुल, इसलिए मंसूर उन्होंने एकदम कहा अहम ब्रह्मास्मि अनल हक अनल हक अनल हक। वहाँ जो मुसलमान बादशाह था, जब उसको पता लगा, उसने कहा ये खुदाई का दावा कर रहा है, इसका सर काट दो। जब उनका सर काट दिया गया तो जब तक उनके दिल से खून, शरीर से खून निकलता रहा, एक एक कतरे से आवाज़ आती रही अनल हक अनल हक। और वो जो मुसलमान बादशाह था कदमों में गिर गया। एक एक कतरे में इसके भगवान बसा हुआ है, खून का एक एक कतरा इसके अंदर। भगवान कहीं इधर उधर नहीं है, भगवान कहाँ है? भगवान इसके खून के कतरे में, इसके शरीर में बसा हुआ है। तो इश्क में आप भगवान के अपने अंदर बसाओ। हिंदुस्तान के लोगों ने भी कहा, हिंदुस्तान ने कहा कि गौर से देखना जी, ईश्वर नहीं मंदिर मस्जिद में। ज़रा ध्यान से देखो, मंदिर में भी भगवान नहीं मिलेगा और मस्जिद में भी नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? ईश्वर तो तेरे दिल में मौजूद है, वो तेरे हृदय में है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, तो वहाँ ढूंढता फिर रहा है शरीयत में। और उनको बड़ा मखौल, इनकी सारी कविता, उर्दू में तो बहुत कविता है सूफियों की, जिसमें जाहिदों का बहुत मखौल उड़ाया गया है, कर्मकांडियों का। और यहाँ तक कहा गया जाहिद बया कि जामे सालूस दर कशेम, ये जाहिद कर्मकांडी ज़रा मेरे पास आ जा। तूने ये कपड़े जो ओढ़ रखे हैं लंबे लंबे लबादे, और कहीं माला हाथ में लिया हुआ है, लंबी दाढ़ी बढ़ा रखी है, मैं तेरी इस कपड़ों को फाड़ करके तेरी असलियत दुनिया के सामने, क्या असलियत है तेरी? कि ज़रा जाहिद से किस्से छोड़ दो तुम हूर व गिलमा के। स्वर्ग में हूरें मिलेंगी, अगर दुनिया में तुम किसी को बुरी निगाह से नहीं देखोगे तो वहाँ एक आदमी को 14 हूरें मिलेंगी एंजॉय करने के लिए। और हूरें नहीं मिलेंगी, वहाँ 14 से 16 साल तक के खूबसूरत लड़के हरी हरी लिबास पहने हुए, हरे हरे मखमली जामे पहने हुए, वो मिलेंगे गिलमा। तो कहते हैं गिलमा का और हूर का ज़रा नाम ले दो, ये अपने आप को बड़ा बहुत बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा भारी ऐसा बन रहा है कि मैं तो बड़ा भारी विद्वान धर्मात्मा हूँ मैं। तो इस धर्मात्मा के सामने ज़रा सिक्के छोड़ दो कि भाई वहाँ जन्नत में हूरें और गिलमा मिलेंगे। तो कहते जैसे ही आप किस्से छेड़ोगे क्या करोगे? ज़रा जाहिद से किस्से छेड़ दो तुम हूरो गिलमा के, फिर इस कमबख्त की रंगी बयानी देखते जाओ। क्या ये हूरों का वर्णन करेगा? तुम भी नहीं कर सकते ऐसा। तो कहते हैं इनके लिबास इनके मैं फाड़ करके असली दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं शरीयत ऊपर ही ऊपर है, अंदर शरीयत से ईश्वर नहीं मिलता। तो ईश्वर को देखना है तो उसे अपने दिल में जगाओ, और दिल में कब आएगा? जब प्रेम होगा। इश्क से, अकल से सिर्फ जहन रोशन था, अकल से सिर्फ आपने बुद्धि को इधर से इधर ये टांग खींची इधर। उन्होंने कहा गॉड को ये कहो, उन्होंने कहा गॉड को अल्लाह कहो तो ज़्यादा मिल जाएगा, उन्होंने कहा गॉड का ये आर्गूमेंट दो तो गॉड मिल जाएगा। तो ये इस तरह से अकल को इन्होंने लड़ाया, लेकिन दिलों में कालापन छाया हुआ था, लोगों को लूटने के चक्कर बनाए थे, उनका खून चूस रहे थे लोग। तो कहते अकल से सिर्फ जहन रोशन थे, इश्क ने दिल में रोशनी की है। अगर दिल रोशन करने चाहते हो, अपने दिल का कालापन दूर करना चाहते हो, तो इश्क पैदा करो। तो ऐसी बहुत कविता है उर्दू में। तो अगर सूफियों का कलाम देखने लगे तो किताबें की किताबें भर जाएंगी, इतना सूफियों का कलाम है। क्योंकि सूफ़ी लोग कहते थे मार्फत से इश्क से भगवान मिलता है, प्रेम से भगवान मिलता है। तो इसलिए जो प्रेम की सारी बहुत कविताएं लिखी, सभी ने लिखी हैं, कोई शायर ऐसा नहीं मिलेगा। गालिब ने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, सारे इकबाल ने भी लिखा है। अब वो इकबाल तो यहाँ तक कहते हैं कि किस्सा दारो रोशन बाज़ी तिफलाना दिल, जिनके दिल रोशन हैं उनके लिए वो मंसूर का जो किस्सा था कि मंसूर को फांसी पर चढ़ा दिया गया, सिर काट दिया गया, ये बच्चों का खेल है उनके लिए। तो क्योंकि दिल में जिनकी रोशनी है वही मरने से नहीं डरते, वो कहते कुछ नहीं। तो किस्से दारो रोशन
बाजी तिफलाना, बच्चों का खेल है उनके लिए, तिफलाना दिल। इल्तजाए अरनी, मूसा गए थे वहाँ कोहतूर पर और वहाँ जा कर के अल्लाह से कहा अपना जलवा दिखा दे। तो सूफियों ने कहा कि आतिश बुलंद दिल की न थी, तेरे दिल में इश्क नहीं था, तू कर्म कांडियों की तरह वहाँ चला गया। अब हज़रत मूसा तो अलैहिस्सलाम इतने ऊँचे हैं, यहूदियों के पैगंबर हैं, लेकिन सूफ़ी लोग उनका पैगंबर का भी मखौल उड़ा रहे हैं कि आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम यक शोला बरक़ खिदमत सदको है तूर था। तो खिरमन का मतलब ढेर, एक तूर नहीं, तूरों का कितने तूर पहाड़ हैं उनका ढेर भी लग जाता। अगर तेरे दिल में सच्चा इश्क होता तो उन सब पहाड़ों को फूंक करके अल्लाह का नूर तुझे वहीं नज़र आ जाता, घर में ही, तुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन तेरे दिल में सच्चा इश्क नहीं था, तो कर्म कांड के द्वारा या हकीकत के द्वारा, लॉजिक के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता था। अगर तू दिल में अपने इश्क की आतिश बुलंद कर लेता तो एक तूर खिरमन, तूरों का झुंड जल जाता, आग लग जाती। ऐसे ही उन्होंने लोगों को कहा उसको कि कोहकन, फरहाद जो था वो शीरी को प्राप्त करने के लिए पहाड़ खोदने गया था, तो उन्होंने कहा कोहकनी शेवय शाक नहीं, सच्चे आशिक जो होते हैं उनका काम पहाड़ खोदना नहीं होता। कोहकनी शेवय शाक नहीं है जो आशिक दिले माशूक में घर पैदा कर। अगर तू उसके दिल को, पत्थर को नहीं पिघला सका तो काय का इश्क, तेरा इश्क कुछ नहीं है। तू वहाँ पत्थर को खोदने गया और मैं उसे महबूब को कहता है पत्थर दिले, तो इस पत्थर को तोड़ता, उसके दिल को पिघला करके उस पत्थर को तोड़ता, वहाँ पहाड़ तोड़ना चला गया। ये पहाड़ तोड़ना आशिकों का काम नहीं है। आशिकों का काम है माशूक के दिल को पिघला करके अपने प्रेम से उसके लिए समर्पित कर दे, और उसके आगे जब समर्पित हो जाएगा तो उसका पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। तो इस तरह से उर्दू ने, तो ऐसे ही फ़ारसी में बहुत कविताएं लिखी हैं। और फ़ारसी कलाम तो, क्योंकि फ़ारसी का लोग समझते नहीं, तो फ़ारसी कलाम तो सूफ़ियों से भरा हुआ है। तो एक तो मंसूर हुए, उसके बाद एक और हुए, एक हिंदुस्तान में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर हैं, एक ईरान में फरीदुद्दीन अत्तार हुए, बहुत ऊँचे सूफ़ी। लेकिन पहले क्या था, पहले वो एक दुकान करते थे अत्तार की, इतर बेचते थे, सुगंधियाँ बेचते थे तरह तरह के, और डब्बों में वो सुगंध रखे थे, इसमें गुलाब का इतर है, इसमें चमेली का इतर है, इसमें ऐसा। और वो इतर बादशाहों के यहाँ जाया करता था, अमीरों के यहाँ जाया करता था, जिनके महलों के अंदर नर्तकियाँ नाच रही हैं तो इतर उनके लगाया जाता था, तो लाखों रुपए का इतर बिकता था उनका। तो फरीदुद्दीन अत्तार जो थे वो सबसे बड़े इतर फरोश थे। तो एक दिन उनकी दुकान के आगे एक आदमी आया, चिथड़े लिपटे हुए थे शरीर पर, और वो दुकान में झांक झांक के देखने लगा। तो फरीदुद्दीन के नौकर जो थे उन्होंने कहा कि साहब हुजूर, एक आदमी जो है दुकान के अंदर झांक झांक के देख रहा है, पता नहीं क्या बात है, कभी इधर से झांकता, कभी उधर से झांकता है। तो कहने पकड़ के मेरे सामने लाओ। पकड़ के वो अंदर कमरे में ले गए जहाँ वो बैठे थे अत्तार। क्या बात है, झांक झांक कर देख रहा है, कौन है तू? लगाओ उसके जूते, भगाओ उसको, चोर डाकू मालूम देता है, या किसी डाकू ने इसको हमारा भेद लेने के लिए भेजा है। उन्होंने उसे मार पीट के वहाँ से निकाल दिया। अगले दिन वो फिर आ गया। पहले दिन तो वो दूर से पास आके देख रहा था, दूर से झांक के देखने लगा दुकान में। तो फिर उन्होंने ऐसे किया, बुलाया उसे। उसने कहा, जब उसको पिटाई विटाई खूब करी तो उसने कहा कि मेरा दुकान, आपकी दुकान से कोई मतलब नहीं है, मेरी ये फटी हुई गुदड़ी है, मेरी 80 साल की उम्र हो गई है, और मैं जब जवान था तब से इस गुदड़ी को पहन रहा हूँ, आज फट गई है, थेगड़ियाँ लग रही हैं। अब मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, बड़ा शरीर दुर्बल हो गया है, रोटी भी हजम नहीं होती, लेकिन इस गुदड़ी से मेरा इतना मोह हो गया है कि इसको छोड़ते हुए कि मेरे बाद इसका क्या होगा। जिस गुदड़ी ने मुझे सर्दी गर्मी सबसे बचाया। तो कहते मैं ये सोचने के लिए सोच रहा था कोई बड़ा आदमी मिल जाए उससे पूछूं, लेकिन जब मैं तेरी दुकान के आगे आया तो मैंने कहा कि मेरी तो एक गुदड़ी में जान फंसी हुई है, और तब मैं इतना दुखी हो रहा हूँ
और ये तेरी दुकान में इतने डिब्बे रखे हुए हैं, जब तू मरेगा तो इन डिब्बों में तेरी जान फंसेगी, तो तू तो तड़प तड़प के मरेगा। कहने नहीं, तू झूठ बोलता है, बदमाश है तू। पकड़ के वहाँ ईरान के बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने कहा इसके कोड़े लगाओ, जब मार पड़ेगी तब असलियत खोलेगा, जैसे पुलिस मार लगाती है। जब मार 2-1 कोड़े लगाए तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तुम्हारे कोड़ों से मेरी जान तो निकल जाएगी, वो तो मैं खुद ही छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में हसरत रह जाएगी, मेरी गुदड़ी का क्या होगा। बादशाह कहने लगा तुम हकीकत सच बोल रहे हो? उसने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा। उन्होंने अपने खजांची को बुलाया जहाँ बहुत सारा सोना इकट्ठा था उसका। उसने कहा हमारी जो कोठरी है जिसमें सोना इकट्ठा है और हीरे इकट्ठे हैं, एक सोने के संदूक में इस गुदड़ी को संभाल करके रख दो और इसको कह दो तेरी गुदड़ी यहाँ ऐसे ही सुरक्षित रहेगी जैसे हमारा ये सोना और हीरे सुरक्षित है। वो एकदम खुश हो गया, कहते अच्छा। बादशाह ने कहा, उसने गुदड़ी अपनी फटी हुई उतारी और बादशाह के हाथ में गुदड़ी दी, और बादशाह ने वो जैसे खजांची के हाथ में पकड़ाई, उसने कहा इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, भगवान तेरी तरफ से मैं दुनिया में आया था, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ, हाथ उठा के और वहीं ज़मीन में जान दे दी, लेट गया वहीं, प्राण निकल गए। बादशाह ने हिला के देखा, बादशाह कहने के सही कह रहा था ये, लेकिन फरीदुद्दीन अत्तार जो थे उस पर असर हो गया। उन्होंने कहा कि ये ठीक कह रहा था, जब मैं मरूंगा तो ये 2 दिन से तड़प रहा था, मैं पता नहीं 2 साल तड़पूं। तो इसलिए उन्होंने फ़ौरन अपने नौकर, दुकान पर नहीं गए वापस, अपने नौकरों को बुलाया। उन्होंने कहा जितने डिब्बे चांदी सोने के हैं सब गरीबों में बांट दो। ईरान के अंदर जहाँ कोई आदमी गरीब दिखाई दे, सोना चांदी जितना दे देना दे दो, सब दुकान बांट दो मेरी, और मुझे ये महसूस हो जाए कि जब मैं जान छोड़ूंगा तो किसी कपड़े में, किसी हीरे में, किसी जवाहरात में मेरी जान नहीं फंसेगी, तड़पूंगा नहीं। तो उन्होंने वहीं, और उसके बाद फ़कीर होकर के चल दिए, और उसके बाद उन्होंने सारी रियाजत की तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो फरीदुद्दीन अत्तार बहुत बड़े सूफ़ी माने जाते हैं, और जो सबसे ऊंचे जिन्होंने फ़लसफ़े का दर्शन दिया दुनिया को, फ़िलॉसफी ऑफ सूफ़ीज़्म दी जिन्होंने, वो हैं अल-ग़ज़ाली। अल-ग़ज़ाली की सूफ़ी दुनिया से सबसे ऊंची सूफ़ी है। तो ईरान के सूफ़ी जो हैं, उन्होंने जब सूफ़ी रखा कि सूफ़ी क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए सूफ़ी पहले क्या है, जहाँ से शुरू होता है सूफ़ीज़्म वहाँ इश्क, पहले इश्क करना सीखो, प्रेम करना सीखो। तो उन्होंने 3 बातें कही हैं, जो तीनों बातें देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आदमी है जिसने सारी दुनिया के साहित्य को पढ़ा है, वो है आचार्य रजनीश। तो आचार्य रजनीश ने उनसे जो उन्होंने प्रेम की परिभाषा दी, आचार्य रजनीश ने यही परिभाषा दी है। आचार्य रजनीश ने कहा कि प्रेम के 3 स्तर हैं। सूफ़ी लोग 3 स्तर मानते हैं। पहला स्तर तो है कि हम किसी मिनिस्टर से, बादशाह से, राजा से, एमएलए से, एमपी से, किसी सेठ से, बिरला से, टाटा से हम प्रेम कर रहे हैं। तो उसने कहा ये प्रेम नहीं है, ये चमचागिरी है, ये बूट पॉलिशिंग है, इसको प्रेम नहीं कहते। ये तिजारत है, हमें उनसे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, तो प्रेम तिजारत नहीं होती। तो जो बात अल-ग़ज़ाली ने कही थी, इन्होंने लिखा है कि अल-ग़ज़ाली कहते हैं कि इसको प्रेम कहना प्रेम का अपमान करना, कि जी मैं तो अपने जो मंत्री हैं इनसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तो उससे कहोगे ये प्रेम की परिभाषा नहीं है, अल-ग़ज़ाली को पढ़। और अल-ग़ज़ाली ने फ़ारसी में लिखा था, हिंदी में पढ़ना है तो ओशो को पढ़ ले। तो ये प्रेम नहीं है। ओशो कहते हैं ये प्रेम नहीं है। तो फिर क्या है प्रेम? एक ने कहा मैं अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता हूँ। उसने कहा ये प्रेम नहीं है, श्रद्धा है। उनके प्रति तुम श्रद्धा तो रखते हो। तो उन्होंने कहा फिर प्रेम क्या है? उसने कहा जिसको किसी ने प्यार नहीं किया, जिसको किसी ने हृदय से नहीं लगाया, ऐसे लोगों को खोजो।
जिन पर जुल्म ही जुल्म हुआ है, अत्याचार ही अत्याचार हुआ है, उन लोगों को खोजो, एक को खोजो, दो को खोजो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतना खोजो, उनको हृदय से लगाओ। जिस दिन तुम हृदय से उनको लगाओगे तो खुदा का नूर तुम्हारे ऊपर अपने आप नाजिल हो जाएगा, तुम्हें चारों तरफ नूर ही नूर दिखाई देगा, रोशनी रोशनी। तो सच्चा प्रेम वह है जो गरीबों से किया जाता है, दुखियों से किया जाता है, दरिद्रियों से किया जाता है, क्योंकि उस प्रेम में सेक्रीफाइस होती है, स्वार्थ नहीं होता। हमें अपने माँ बाप से स्वार्थ है, इसलिए हम श्रद्धा करते हैं उनके प्रति। अगर ज़रा भी निस्वार्थ भाव से काम करें तो कहेंगे ये प्रेम हो गया। तो प्रेम की परिभाषा ये है, प्रेम करो जिसमें ज़रा सा भी स्वार्थ ना हो। और जो बात मैंने कहा अल-गज़ाली ने कही, दुनिया में सच्ची प्रेम की परिभाषा ये है। इसलिए दुनिया में प्रेम की सारी परिभाषा को खोजते हुए ओशो ने ये अल-गज़ाली वाली परिभाषा ही ली है। ये है प्रेम। तो सूफ़ी लोग कहते हैं इश्क करना सीखो पहले, सच्ची चीज़। अगर आप खुदा को प्राप्त करना, ये मार्फत का रास्ता है। अब जिससे तुम प्रेम कर रहे हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, वो है क्या जिससे हम प्रेम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं दूसरा स्टेप आएगा, जब आप प्रेम से ऊपर उठोगे तो आएगा मार्फत, आप उसको पूरी तरह जान लोगे। हमने अपने एक छोटे से लेख में इस बात को लिखा है। और जब यहाँ गीता स्कूल में हर साल हमारा एक ट्रेनिंग के लिए टीचर आते हैं तो उनको हमारा एक भाषण होता है, उसमें हम यही कहते हैं कि जो टीचर अपने छात्र को पहचानता नहीं और जानता नहीं, वो टीचर नहीं है। वो क्या है? वो उदर पूर्ति के लिए मजदूरी कर रहा है, वो मजदूर है, टीचर नहीं है। तो जानने का मतलब है कि टीचर क्या करता है, रोल नंबर से उसे बच्चे का नाम तक पता नहीं होता, आखिर तक उसकी क्लास में चला जाता है। वो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 मैथमेटिकल एंटिटी समझता है वो। तो टीचर भी बच्चे के, अपने छात्र जो है बच्चे के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखता। वो बच्चे को भी मैथमेटिकल एंटिटी की बजाय वो उसको समझता है कि साउंड वेव जो है वो रेडियो का कोई या टीवी का कोई आला रखा हुआ है, उसमें साउंड वेव निकल रही है। वो भी टीचर के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं, वो इतना जानता है कि कोई मशीन सी आती है वो साउंड वेव। तो जब आप छात्रों को जानोगे, छात्र आपके बारे में जानेगा, और आपके बारे में जानेगा तो आपसे कुछ सीखेगा, वो आपसे कुछ लेगा। क्योंकि साइकोलॉजी में ये जब माना जाता है कि जब तक रेपर्ट स्थापित नहीं होता तब तक सुझाव बिल्कुल नहीं मान सकता। ये साइकोलॉजी का पहला लॉ है। आप किसी को कितनी सुझाव देते रहो, वो इस कान से सुनेगा, इधर से निकाल देगा। लेकिन अगर आपने रेपर्ट कायम कर लिया उससे, यानी उससे आप गहरी जान पहचान हो गई, तो वो आपकी एक एक बात को मानेगा। और ऐसे ही फिर जानने के बाद फिर पहचानो उनको, उसकी समस्या क्या है। तो इसके बारे में मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि एक लड़का जो था वो होमवर्क करके नहीं लाता था, मास्टर क्लास में पीटता था। 3-4 दिन पीटने के बाद उसने कहा कि मेरी क्लास में मत आना, तुमने होमवर्क नहीं किया है, कल से मेरी क्लास में मत आना। तो उसकी माँ आई, वो हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब के पास आई, हमारे गीता स्कूल के, हाथ जोड़ के कहने लगी, जी पहले ये काम करता था, वहाँ बिजली का खंभा लगा हुआ है हमारी बस्ती में गांधीनगर में, और वहाँ गांधीनगर में यही की बिजली का खंभा है, घरों के घर में बिजली नहीं है, तो वहाँ मैं बैठ के ये काम करता था रात को। अब सरकार ने जब से ये आतंकवाद चलाया तो सरकार ने वहाँ बिजली के खंभे के नीचे बैठना पुलिस ने बंद कर दिया। तो घर में हमारे रोशनी नहीं है, बड़ा रोता रहता है, कहाँ से घर का कहाँ। अब मास्टर जी ने अपने क्लास में नाम काट दिया। तो उन्होंने कहा तुम ठीक कह रही हो। उसने कहा, उसने मास्टर जी को बुलाया, उन्होंने कहा मास्टर जी आपने इसकी समस्या भी सुनी क्या है। जो टीचर यही नहीं पहचानता कि मेरे शिष्य की समस्या क्या है, वो उसकी समस्या को क्या सुलझाएगा। और हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है, हरें शिष्य धन शोक न हरि हैं, सो गुरु घोर नरक में परि हैं। पहले अपने शिष्य की समस्या को नहीं सुलझाता और उससे धन ले लेता है, वो नरक में घसीटे जाएंगे ऐसे गुरु सारे। तो उन्होंने कहा जी मैंने 3-4 बार कहा, उन्होंने कहा ये समस्या है इसकी। अब मैंने कह दिया है चौकीदार को
कि ये रात को यहाँ 11 बजे तक 11:30 बजे तक जब तक भी है दरवाज़ा, तुम दरवाज़ा तो 10 बजे बंद कर देते हो, लेकिन यहाँ स्कूल के ग्राउंड में आके काम करेगा, और जब ये जाए घर तब दरवाज़ा खोल दिया, इसको निकाल दिया, इसको यहाँ से सेफली चला जाएगा। तो अगले दिन से लड़के ने काम करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा। तो इसी तरह छात्र को जब तक जानते नहीं और पहचानते नहीं तो टीचर क्या उसको संस्कार दोगे? संस्कार दे ही नहीं सकते। बताया नंबर लग गए, हाँ इतने नंबर लग गए जी जाओ। तो ये कहते हैं कि आप मार्फत बहुत ज़रूरी है, जानो और पहचानो।